हरि ओम नमः श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ समह कथा करुगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेश्वरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातके नाशनम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीववायुसुनाश्च प्रणमामि पुनः पुनः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। स्वामी तुलसीदास महाराज की। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ताहि देई गते राम उदारा सबरे के आश्रम पगधारा। सबरे के आश्रम पगधारा। भगवान राम ने कबंध राक्षस को मुक्त किया श्राप से और आगे चले। जैसे ही मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे
लखन कहने लगे भैया कहाँ आ गए, यहाँ तो पत्ता पत्ता राम राम कह रहा है। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब राम राम गाते हैं। राम ने कहा यहाँ एक हमारे भगत हैं जो 10,000 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, बचपन से बुढ़ापा आ गया, सबरी भगवान की प्रतीक्षा में है। गुरु ने कहा था कि भगवान तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें कहीं नहीं जाना, इधर ही प्रतीक्षा करना, एक दिन आएंगे। कब आएंगे ये नहीं बताया, लेकिन आएंगे। गुरु के वचनों में विश्वास करके बैठ गई सबरी। रोजाना साफ सफाई करती है आश्रम की, ताजा ताजा मीठे मीठे फल लेकर डलिया में बैठ जाती, इंतजार में देखती रहती है उस तरफ, रास्ते की तरफ, सुबह से शाम, और फिर उठ के चली जाती है। अगले दिन फिर यही प्रोग्राम रहता है। 13 साल की सबरी कन्या, कहते हैं 10,000 साल की बूढ़ी हो गई, भगवान की प्रतीक्षा करते करते। प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं हुई, प्रतीक्षा तब भी जवान है। सबरी गाती है, भगवान के भजन करती रहती है। राम कद लोग खबरिया, सबरी ने आस है तेरी, उम्मीद में बैठी है। राम कब लोग खबरिया, सबरी ने आस है तेरी। सतगुरु मतंगर सिंह की चेली, सतगुरु मतंगर सिंह की चेली, वन में पूजा करती अकेली, वन में पूजा करती अकेली। राम बीती जाए उमरिया, सबरी ने आस तेरी। राम बीती जाए उमरिया, सबरी ने आस तेरी। राम कद लोग खबरिया, सबरी ने आस तेरी। ऋषि मुनि कहते मैं पागल होगी, कहते मैं पागल होगी, हम जिन तेरे नाम की रोगी, हम जिन तेरे नाम की रोगी। मेरी कब आओगे दवरिया, मेरी कब आओगे दवरिया, कब लोगे खबरिया, सबरी नया फूल रस्ते में रोज बिछाती, फूल रस्ते में रोज बिछाती, देखन दूर दूर तक जाती, देखन दूर दूर तक जाती। राम मेरी थक गई नजरिया, सबरी ने आस तेरी। राम मेरी
थक गई नजरिया सबरी आस है तेरी, हमें कद लोग खबरिया मेरी आस है तेरी। प्रतीक्षा में रहती है सभी। और प्रतीक्षा रंग लाई आखिर में। दूर से देखा दो नौजवान आ रहे हैं आश्रम की तरफ। और भी आश्रम थे लेकिन उनके पास नहीं जा रहे। सबरी के आश्रम के बारे में पूछते हैं। सभी संत मुनि सबरी की प्रशंसा करते हैं। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझिए भाई, मुनि के बचन समझिए भाई। सबरी ने दूर से देखा, लगते तो वैसे ही हैं जैसा गुरुजी ने बताया था। गुरु ने कुछ पहचान बताई होगी। गुरु की बताई पहचान के हिसाब से मिलान कर रही है। वैसे वैसे हैं क्या? देखती है, आंखों को देखती है। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर नरस बनस और बन माला, जटा मुकुट सिर और बन माला। एक एक चीज को मिला रही है। 5 पहचान बताई गुरु जी ने, उनको मिला रही है आपस में। जो गुरु जी ने बताई थी वही है क्या? सरसी जलोचन, कमल नेत्र हैं। गुरु जी ने कहा था ऐसे नेत्र हैं। लंबी लंबी भुजाएं होंगी, जटाएं बनाए होंगे और गले में फूलों की माला। मिलाया। श्याम गोरे, एक सांवला होगा और एक गोरे रंग का होगा। श्याम गोरे सुंदर दो भाई, दोनों बड़े सुंदर होंगे। सब मिलाया, जैसे ही मिलान किया और मिल गया, सबरी गही चरण लपटाई। सबरी ने चरण कस के पकड़ लिए, लिपट गई। प्रेम में मगन है मुख आवन बानी, मुख से वचन नहीं निकलता। पुनि पुनि पद प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना। बार बार चरण को प्रणाम छूते हैं, उठ जाते हैं, फिर चरणों में गिर जाती हैं। बार बार गुरु की वचनों को याद करती है। गुरु ने क्या कहा था? आएंगे, दूर से चल के आएंगे थके हारे। उनके चरणों को धोना, पहले चरणों को साफ करना। दूर से चल के आएंगे ना, चरण पखारना। सादर जल ले
चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। चरण पखारे और सुंदर आसन, जो भी सुंदर आसन शबरी के पास था उस पर बिठाया। गुरु जी ने कहा था कुछ खाने को भी देना, ये नहीं कि बिना कुछ दिए थे उनको लौटा दो। और जो फल लेकर आती थी वो भगवान को दिए। कंदमूल फल सुरस अति मीठे, अति मीठे, बहुत ज्यादा मीठे लिखा है। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। ला करके और राम जी को दिए। प्रेम सहित प्रभु खाए, भगवान प्रेम से खा रहे, बारंबार बखान। केवल खाए नहीं रहे हैं, प्रशंसा करते हैं बार बार, बार बार फलों की प्रशंसा करते हैं। सबरी ये तो बड़ा मीठा है, दूसरा ये तो इससे भी मीठा, और तीसरा इसकी तो पूछो ही ना, बड़ा मीठा कहाँ से लेके आई, बड़े मीठे हैं। भगवान सबरी के फलों की प्रशंसा करते हैं, बार बार प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान कहना चाहते हैं प्रशंसा किया करो, कुछ नहीं जाता, कुछ पास से लगता ही नहीं, खाली यही तो कहना है बहुत अच्छा। सामने वाला गदगद हो जाता है और भी अच्छा करने का दिल करता है। प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान सबरी के झूठे बेर खाते हैं, ऐसा लोकाचार में तो ऐसे ही है। तो भगवान ने सबरी के झूठे बेर खाए। सबर जाति जाति की भी नहीं कोई खास, कोई देखने में सुंदर नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़ी, और उनके हाथों का खा के, झूठे बेर खा के, और भगवान खुश हो रहे हैं। भगवान को आपका कुछ नहीं चाहिए। बात फलों की नहीं है, किस हिसाब से, किस स्वभाव से खिला रही है, ये है बात। क्या खिला रही, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें खिला रही है, नहीं, कुछ भी खिलाओ लेकिन भाव से, भाव का है यहाँ पर। मैं तो क्या खिला रहे उससे कोई लेना देना नहीं, आपका भाव कैसा है अंदर। भगवान उसी के भूखे हैं, आपके फल के भूखे नहीं। 56 भोग लगाओ, दिल में भाव नहीं है इतना अच्छा, तो किसी काम के नहीं। दिखावा नहीं चाहिए, दिल से कुछ भी स्वीकार कर लेते हैं भगवान। खाली दुआ ऐसे सुन, खाली राम राम कर देते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं, कुछ खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, नाम लेने से खुश हो जाते हैं। सबरी गुरु जी के बचनों को याद करती रहती, क्या करूँ, कहती है मुझे तो कुछ पता नहीं क्या क्या करना होता है। गुरु जी बता के गए थे, उसी कर्म के अनुसार करती। फल खिला दिए और कहा था कि उनकी स्तुति करना, उनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करना। भगवान आएंगे, उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना, वंदना करना, अच्छी अच्छी बातें कहना। सबरी सोचने लगी मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अनपढ़ जंगल में रहने वाली, क्या मुझे कुछ आता ही नहीं, क्या स्तुति करूं। गुरु जी तो कह गए, केहि विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी।
मैं नीच जाति की जड़मती, बुद्धि है ही नहीं, कैसे आपकी स्तुति करूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मैं हूं मैं मति मंद खरारी, तिन मैं हूं मैं मति मंद अघारी। अधम से अधम कोई जाति है, उससे मैं हूं, ऊपर से फिर नारी, नारियों में भी जो सबसे मूर्ख है वो मैं, तो कैसे आपकी स्तुति करें। राम जी कहने लगे तू मत कर सबरी, आज मैं करूंगा तेरी स्तुति। तू भोग, तेरा भोग मैं लगाऊंगा आज, दुनिया मुझे भोग लगाती, आज मैं लगाऊंगा। और बूढ़ी सबरी कुरूप कोई रूप में भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। भामिनी सुंदर स्त्री, जवान स्त्री को बोलते हैं भामिनी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सो है ही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हे भामिनी, मैं केवल भक्ति का नाता जानता हूं। क्या आपकी जाति है, क्या कुल है, किस धर्म से हो, क्या आपके पास धन है, बल है, परिवार कैसा है, बड़े गुणवान हो, ये सब मैं नहीं देखता। केवल और केवल भक्ति का नाता मानता हूं, कोई भी है वो। भगवान कहते भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, उसको भी मैं नहीं मानता अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति जिसमें नहीं है वो कैसा है, जैसे बिना जल का बादल। जिस बादल में कोई जल ना हो, ऐसे ही मनुष्य बिना भक्ति के होता है। भगवान स्तुति करते हैं, नवदा भक्ति का उपदेश सबरी के बहाने हम सबको देते हैं। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ सबरी, ध्यान से लगा के सुनना और अपने अंदर धारण करना। भक्ति दवाई है, बूटी है। दवाई लेने में सावधानी बरतनी पड़ती है। इसीलिए ध्यान से सुनो, सावधान होकर सुनो। भगवान नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं यहाँ पर। सबरी ने पूछा नहीं, अपने आप बिना पूछे ही सुनाना शुरू कर दिया।
प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति संतों का संग, संतों के साथ रहना। केवल कोई शर्त नहीं है यहाँ पर, पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं है। बाकी की जो 8 हैं उनमें शर्त है, ये करोगे तब ये होगी। यहाँ कोई शर्त नहीं, केवल और केवल संतों का संग। हनुमान जी कहते हैं लंका में विभीषण को देखकर कि साधु ते होई न कारज हानि। साधु से संत से कभी हानि नहीं। अगर तुम्हारे हिसाब से लाभ नहीं होता तो हानि तो होती ही नहीं। विभीषण को देख के कहते हैं, और कहते हैं इनसे मैं मित्रता करूंगा। साधु से रिश्ता जोड़ने में कभी हानि का नहीं सौदा, लाभ ही लाभ है। अगर है तो घाटे का सौदा नहीं है। संत जिसमें कोई तंत ना हो, तकरार ना हो, सादा, जिसका कभी अंत ही ना हो, संत होता है। जिसने सभी समस्याओं का अंत कर दिया वो संत। कोई समस्या ही नहीं जीवन में, संत है। पहली भक्ति संतों का संग करें, और दूसरी कहते हैं भगवान, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। मेरी कथाओं में रति, रति रति माने प्रेम का ही एक रूप है, बड़ा सबसे ऊंचा पद प्रेम का। रति, रति माने नशा हो जाना किसी में। रति लगता है कि वो ना मिले तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है। कोई भी चीज का नशा होता है, वो ना मिले तो बेचैनी हो जाती है। रति रति होनी चाहिए कथा में, खाली आगे बैठना नहीं है। दिल से सुनोगे, मन से सुनोगे और यहाँ रखोगे तब। जिस दिन कथा सुनने के ना मिलती बेचैनी हो जाए, वो उसको कहते हैं रति। जो नशा करते हैं शराब का, उनको भी रति होती है। जब वो नशा जागता है और ना मिले शराब तो तड़पने लग जाते हैं, उनको भी रति है। लेकिन उनको शराब में रति है। नशा तो शराब का भी है, और एक नशा ये भगवत भजन का नशा, ये भी नशा है। लेकिन उस नशे में इस नशे में फर्क है, अंतर है। वो नशा करोगे तो गलियों में नालियों में गिरते फिरोगे, ये नशा तो ऊंचा उठा देता है, गिरे हुए को भी खड़ा कर देता है। ये नशा भक्ति का नशा। उसे पीकर बेहोश हो जाओगे शराब को, इसे जितना पियोगे उतना होश में आओगे। उसे पीकर शरीर का
बुद्धि का, धन का, परिवार का नाश। इसे पीकर तो पास हो जाते हो, फेल नहीं होते, पास, हर चीज में पास। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजी गान। जो कथा सुनते हैं वो दूसरी भक्ति करते हैं। मानस के हिसाब से जो भी कथा सुनता है वो भगवान की दूसरी भक्ति कर रहा है। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में प्रेम, अभिमान रहित। अभिमान नहीं करना मैं सेवा करता हूं ना, अभिमान को दूर करके तब सेवा करें। गुरु की सेवा क्या होती है? गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु की सेवा। गुरु के चरणों की सेवा है गुरु की आज्ञा मानना। चरण दबाए जाए, कहा एक ना माने, ये सेवा नहीं है। चरण दबाओ या ना दबाओ, लेकिन गुरु के वचनों को तो मानना पड़ेगा, तभी ही गुरु की सेवा होती है सही मायने में। और यहाँ कंडीशन है सब जगह। पहले मैं दूसरे में रती थी, इतनी दिलचस्पी होनी चाहिए कि उसके बगैर रहे ना। तीसरी में कहा कि गुरु जी के चरणों की सेवा मान रहित होकर, अभिमान नहीं मैं करता हूं ना, मैं नहीं आनी चाहिए। और चौथी भक्ति भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करे। जो कथा सुनाते हैं वो चौथी भक्ति कर रहे हैं, सुनने वाला दूसरी कर रहा है, सुनाने वाला चौथी भक्ति। कपट रहित गान करे, कपट नहीं होना चाहिए। स्वयं को, अपने आप को छोटा मान के गान करे। मैं कथा सुनाता हूँ, ये वो इतनी भीड़ होती है, कपट रहित, कोई मान सम्मान की वो ना हो। आजकल तो बड़ा वो है, कोई मान सम्मान ना हो, अपने आप को छोटा मान के करें, कपट रहित गुणगान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवा मेरे मंत्र का जाप, गुरु का मंत्र या मेरा दिया मंत्र, राम 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 राम, विश्वास के साथ। मंत्र में विश्वास जरूरी है। मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मंत्र मंत्र होता है। विश्वास करना पड़ेगा। मंत्र को बदलो मत बार बार, आज कोई मंत्र दूसरा कोई मंत्र, ऐसे नहीं चलेगा। मंत्र को, माला को, मूर्ति को, इष्ट देव को, गुरु को बार बार ना बदलें। जिस पर विश्वास शुरू कर दिया उसी पर। क्यों? 7 मामाओं का भांजा अक्सर भूखा रह जाता है। क्यों रह जाता है? एक सोचेगा उसकी वहाँ खाली होगी,
वो सोचेगा वहाँ तीसरे को खाली होगी, तीसरा सोचा चौथे को खाली होगी, और कोई नहीं खिलाता, बेचारा बिठा। ज्यादा उसमें मत करो, एक मंत्र ले लिया, उसी में विश्वास। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धरना। बहुत से काम में उलझे रहे, एक में दिमाग लगाए रखे। इंद्रियों पे काबू रखें, दमशील, दम माने इंद्रियों पे काबू। ये इंद्रियां है ना, ये कुछ न कुछ करवाना चाहती हैं नया नया, इन पे काबू रखना है। अच्छे चरित्र का हो, सद्व्यवहार का हो, बहुत सारे कर्मों से विरति, वैराग्य, एक समय एक ही काम पर ध्यान दें, चारों तरफ नहीं। अति कभी ना करना बंदे, अति माने ज्यादती, ज्यादा, किसी भी चीज की ज्यादती। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। इति माने कथा। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। इसलिए अति कभी ना करना बंदे, कहीं भी जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, जितना जरूरत उतना ही। विरति बहु कर्म, संतों के जो धर्म है, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सज्जनों के धर्म में लगा रहे। सज्जनों के धर्म क्या है? जप तप करना, योग वगैरह करना, चिंतन में लगे रहना, है ना, यज्ञ करना, दान पुण्य करना, लोगों पे का किसी का भला कर देना, ये सज्जनों के धर्म है। ज्यादा चिंता में न जीवन बिताएं। कहते हैं चिंता में बिताया हुआ जो जीवन है वो कूड़ेदान में गया। चिंता वाला सोचते नहीं रहना चाहिए, 24 घंटे किसी सोच में पड़े रहते हैं। चिंतन, अगर चिंता करनी है, चिंतन उसका करो, उसका चिंतन करो, तो जो समय उनके चिंतन में बिताया जाएगा वो पक्का तिजोरी में, कूड़ेदान में नहीं, तिजोरी में जाएगा, कोई नहीं निकाल सकता। चिंता छोड़ के चिंतन करें, चिंतन भगवान के नाम। फजूल में चिंता करते रहते हैं, होगा वही जो भगवान ने पहले ही रच के रखा हुआ है, इसके साथ ये होगा। किस बात की चिंता? चिंता चिता समान है। चिंता को चिता के बराबर बताया गया। चिता क्या होती पता है ना? ऐसे ही चिंता भी है। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवें,
मुझे ही पूरे जगत में देखे एक जैसा सब में। भगवान ये ना होते कि थोड़े से इसके पास थोड़े से हैं, उसके पास इतने से ना, सबके पास एक जैसे हैं। मुझे ही सब जगह देखे, मैं ही मैं सब जगह हूं। सबको प्रणाम करें, नफरत को दूर भगाएं। और मेरे से बड़ा संतों को मैंने, मोते अधिक संत करे लेखा। संतों को मेरे से ज्यादा दे अहमियत। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव सखा है भगवान कृष्ण के, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। मुझे संत बड़े अच्छे लगते हैं उद्धव। उद्धव संत सदा मोहि प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जह जह संत सिधारे। जहां जहां संत जाते हैं पीछे पीछे लगा रहता हूं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर आपको संत मिल गया समझो मैं मिल गया। संत ना मुझसे न्यारे, उधो संत सदा मोहि प्यारे। संत भगवान कहते हैं, संत में और मेरे में कोई फर्क नहीं। संत मिल गया समझो मैं मिल गया। संत को मेरे से बड़ा माने। भगवान कहते हैं, सबकी सेवा करो, संत की भी करो। हमारे यहाँ तो ना बड़ा अजीब सा हिसाब हो जाता है कि संत कोई आ गया दरवाजे पे, दरवाजा खुला तो बंद कर देंगे। क्या लेके जा रहा है वो आपका, आपके मकान को लेके जा रहा है क्या? रजिस्ट्री करवा लेगा, एक रोटी लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। खाली दरवाजे में भी नहीं मानते, उल्टा कह भी देते हैं सुबह सुबह आ गया, कोई काम नहीं हो रहा। संत भगवान पता नहीं किस रूप में आ जाते हैं, कुछ नहीं पता। कभी संत का अनादर ना करें। विभीषण का उदाहरण हमारे पास है। रावण ने विभीषण का अनादर किया था, लात मार के भगा दिया, सारी लंका जल गई। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने। लंका धू धू जली, कोई बचाने वाला नहीं। अपने आप ही कपड़ा दिया, अपने आप ही तेल घी दिया, माचिस भी अपने आप ही लगा रहे हैं, अपने आप जला रहे हैं। संत का अपमान, संत का अपमान सारे पुण्य को नष्ट कर देता। जो भी आपने पुण्य कमाया, एक संत का अपमान कर दिया, सब खत्म। सब कर कल्याण अखिल के हानि। जितना भी पुण्य किया है संत के अपमान से नष्ट हो जाता है। कभी नहीं, कभी भी। आठम जथा लाभ संतोष, सपने हूँ नहीं देख ही पर देश। जितना मिल जाए
शांत, संतोष। जितना भी मिल जाए संतोष। संतोष धन जो है सबसे बड़ा धन होता है। आपके पास गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, रत्नों की खान है आपके पास, ये सब धूली बराबर है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। धूल है ये सब, आते जाते रहते हैं। संतोष आ गया, सब धन फीके। सब कुछ है, एक से एक बड़ी चीज है, लेकिन संतोष नहीं, किसी कोई फायदा नहीं। संतोष धन का बड़ा महत्व है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। 24 गुरु। 2 गुरु तो ऐसे थे, एक मधुमक्खी और एक अजगर बना दिया। अजगर सांप, बड़ा भारी सांप अजगर, और मधुमक्खी। 2 गुरु ऐसे थे 24 में दत्तात्रेय भगवान के। अजगर का क्या काम है? दत्तात्रेय भगवान कहते मैंने अजगर से संतोष करना सीखा। अजगर पड़ा रहता है, इतना भारी होता, चल फिर सकता नहीं, अपने आप ही खाना उसके अंदर घुसता जाता है, चिंता ही नहीं करनी पड़ती। अजगर सांस से ही खींच लेता है अपने आप, पड़ा पड़ा, कोई चिंता ही नहीं है। संतोष। मधुमक्खी से सीखा क्या? मधुमक्खी को भी गुरु बनाया दत्तात्रेय भगवान ने। मधुमक्खी से सीखा कि ज्यादा मत जोड़ो। कैसे? मधुमक्खी लगी रहती है, उस फूल से लिया रस, उससे लिया, उससे सारा रस लाके इकट्ठा कर देती है, शहद बना देती है, इतना भारी। और एक दिन मेरे जैसा जाएगा, उनको उठा कर शहद को ले आएगा। किस लिए जोड़ा था? ज्यादा मत जोड़ो। ज्यादा जोड़ोगे तो ज्यादा छोड़ना भी पड़ेगा ना, सारा थोड़ी लेके जा, कहीं लेके थोड़ी जाओगे। ज्यादा जोड़ो, ज्यादा छोड़ोगे। और जितना ज्यादा छोड़ोगे उतने दुखी होगे, ये भी बात है। हम जितना ज्यादा यहाँ छोड़ेंगे उतने ही दुखी होंगे। अरे इसका क्या करूं, किसको कितना दूं, सो चिंता है। जितना जरूरत का है छुट्टी, अपने मौज ली, खाया पिया मस्त, कोई बांटने का चक्कर ही नहीं। अब इसका मतलब तो आगे की सोचे ही ना है? सोचो, जितनी जरूरत उतना सोचो ना, ज्यादा नहीं। ज्यादा चिंता भविष्य की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाने लायक हो गया, ये थोड़ा पीछे पड़ा रहा 24 घंटे। भगवान को चिंता है, आप अपने देखो, माता पिता, भगवान सबके माता पिता। हर माता पिता को अपनी संतान की फिक्र रहती है। भगवान ने, आप तो बाहर आए ही नहीं थे, अंदर ही थे, अंदर थे। भगवान को कितनी चिंता, देखो भगवान को पता है ये बाहर आएगा, अब ये रोटी रोटी तो खा नहीं पाएगा हफ्ते ही, और माँ से दूध निकलवा दिया, पहले ही आने से पहले तैयार, ले तेरे लिए खाना तैयार है, आजा बाहर तो आ। उसको इतनी चिंता, फिर हमें क्या इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत है? संतोष।
आठवीं भक्ति। सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा। सपने में भी, जागते जागते की बात नहीं हो रही, सपने में भी किसी के दोष ना देखे। फलाना ऐसा, झुकना ऐसा, मुकना ऐसा, ना, ये हमारा काम नहीं है। दोष देखने का इतना ही शौक है, रहा नहीं जाता दोष देखे बगैर। यहाँ भरे पड़े हैं, अपने देखो ना। इतने अपने नजर नाम है जिनका आदि न अंत। दोष पराये देख के चलता हसत हसत। हंसी उड़ाते हैं, अरे वो तो ऐसा है, हंसते हैं बैठ के मंडली बना के, वो फलानी ऐसी, वो भी कोई है। दोष पराये देख के चलता हसत हसत, अपने नजर न आवे जिनका आदि न अंत। इतने हैं पूछो ही ना। वो नहीं दिखते, दूसरे के दूर से ही दिख जाते। भगवान की सृष्टि, भगवान ने इस दुनिया को दोष, गुण और दोष दोनों चीजें बनाई। हम रहे हंस की तरह, गुण गुण ले ले, दोष छोड़ दे। हंस दूध में दूध को ले लेता, पानी पीछे छोड़ देता। हंस की तरह रहे, दोष ना देखे। नौवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नौवीं भक्ति सुनाते हुए भगवान कहते हैं, नौवीं है सरल रहें, सब सन छल हीना, छल ना करें किसी से, सरल रहें। कहते हैं संसार में सब कुछ होना सरल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरल होना सरल नहीं है। सरल होना बड़ा मुश्किल है, सरल नहीं हो जाता, अकड़े रहते हैं। किसी से छल कपट ना करें, मेरे पे भरोसा रखें, दिल में सुख दुख ना रखें। बड़ा मुश्किल सा काम है। भगवान कहते मेरे पे भरोसा रखें। हम पड़ोसी पे भरोसा करते हैं, ड्राइवर जो गाड़ी हमें चला रहा है पीछे बैठे, उस पर भरोसा करते हैं। अरे हम ताला लगा के जाते हैं घर पे, उस ताले पे भरोसा है, भगवान पे नहीं। ताला लगा दिया चोरी नहीं होगी, ताले पे भरोसा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट नहीं करेगा, भरोसा, बैठे निश्चिंत हो गए पीछे। पड़ोसी से कह के मैं देखना हम जा रहे हैं कहीं, पड़ोसी पे भरोसा। अरे उस पर तो भरोसा करो, खुला छोड़ जाओ और कह दो भगवान हम जा रहे हैं आप जानो, नहीं करते। नौ भक्ति सुना के भगवान कहने लगे, नो की नो जरूरी नहीं है, नव हूँ एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई। नौ में से एक भी, एक ही,
2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी नहीं चाहिए, एक केवल है, कोई भी एक जिसके पास है, चाहे वो पुरुष है या नारी है, चराचर जगत में से कोई भी है, चाहे पशु पक्षियों का भी यहाँ जिक्र कर दिया, कोई भी, सोई वो हो आदमी, वो जीव, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, थोड़ा नहीं, भगवान कहते बहुत प्यारा लगता है मुझे, और तुम्हारी बात क्या करूं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तेरे पास तो सारी की सारी, नो की नो, सारी भक्ति तेरे पास है। भामिनी बोला यहाँ, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे सुंदरी, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जोगी वृंद सुलभ गति जोई, जो योगियों को जो गति मिलती है, तुम कहूं आज सुलभ भई सोई, तेरे को मिल गई वो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। भगवान कहने लगे, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहूँ करि बर गामिनी। फिर तीसरी बार भामिनी बोला, सीता के बारे में कुछ जानती हो, जानती हो तो बताओ। जानहि कहूँ, अगर जानती हो तो कहो, बताओ। करी बर गामिनी, हे हाथी सी चाल वाली, करी बर, करी माने हाथी, सुंदर हाथी जैसी चलने वाली, अब सबरी को करी बर गामिनी कहे। सबरी कहने लगी, महाराज गुरु का वचन याद किया, गुरु ने कहा था भगवान पूछेंगे, बताना। पंपा सरहि जाऊं रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानतहु पूछहु मति धीरा। आप पंपा सरोवर जाइए, वहां सुग्रीव जी से आपसे मिलेंगे, वो आपकी सब तरह से सहायता करेंगे। सब कुछ जानते हुए मेरे से पूछते हो। भगवान जाने लगे, बोला रुको 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 रुको, पहले मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी? अपनी बहू के पास जाऊंगी। कहाँ है तुम्हारी बहू? मेरी बहू अग्नि में है, कहाँ जाऊंगी? मेरी चिता बना दो, मुझे विदा करके तब जाना। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज भरे, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। पूरी कथा सुनाई, भगवान का मुख देखती देखती हृदय में चरणों को समाया, योग अग्नि से शरीर को छोड़ा और चली गई, जहां से कभी वापस आना नहीं होता।
गोस्वामी कहते हैं जातिहीन, जाति की हीन, कोई जाति नहीं, आगे जन्म मही पाप की भूमि, मुक्त की नियसी नारी। ऐसी नारी को भी भगवान ने मुक्ति दे दी। अपने मन को कहते महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। हे मूर्ख मन, तू ऐसे भगवान को भूल के सुख चाहता है? भज। भगवान आगे चले, आगे हिरणों का झुंड जा रहा है। राम के हाथ में धनुष बाण है, लखन के हाथ में भी। हिरण भागते हैं डर के मारे। हिरणी क्या कहती हैं, अरे क्यों भाग रहे हो? तुम्हें ना ढूंढ रहे ये आज तो, ये तो सोने वाले हिरण को ढूंढ रहे हैं, सोने के हिरण को ढूंढ रहे हैं, ये तुम्हें ना ढूंढते क्यों भाग रहे हो तुम? भगवान अनेक कथाएं संवाद करते हुए आगे चले जा रहे हैं। हुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपे। हे उमा, अगर इस संसार में कुछ सत्य है वो हरि भजन है। जगत सपना। अगर कोई चीज सच्ची है इस संसार में वो है भगवान का भजन। संसार तो एक सपना है, कोई 50 साल का देखता है, कोई 60 साल का, कोई 70 80, ऐसे कोई 100 के देखता है। सपना। सत्य हरि भजन। अगर सच कुछ है तो भगवान का भजन है। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाया। भगवान पंपा सरोवर आए, सुंदर तालाब को देखा, स्नान किया। अच्छी छायादार पेड़ है, वहां एक पेड़ के नीचे, बड़ के नीचे बैठ गए शांत। नारद ने देखा भगवान दुखी है। नारद को दुखी लग रहे हैं भगवान, मेरा श्राप मान के और मनुष्य स्वरूप धारण किए हुए दुख पा रहे हैं। जाता हूँ, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। बीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते भगवान के पास पंपा सरोवर पहुंच गए। भगवान ने गले लगाया, कुशलता पूछी, सुनाओ नारद कैसे हो? भगवान ठीक है, मांगो क्या चाहिए? एक वरदान दे दो भगवान। क्या? आपका राम नाम सबसे बड़ा हो सभी नामों से। राम का नाम, आपके बहुत नाम है, उन नामों में राम वाला जो नाम है वो सबसे बड़ा। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा ही होगा। एवं अस्तु कह दिया भगवान ने। भगवान को बड़ा खुश जानकर नारद ने आगे बात बढ़ाई और कहने लगे, भगवान मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ पूछो। तब विभा में चहूं की ना, वो पीछे की बात, उस समय मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के कारण करे न दीना। क्यों नहीं आपने मुझे विवाह करने दिया? बताओ। पीछे की बात याद कर रहा है नारद। बोला तुम्हारे कारण ना करने दिया। मेरे कारण? हाँ, मैं तो करना चाह रहा था। नहीं, तुमने कहा जे विधि हो नाथ हित मोरा,
करहूं से बेगी दास में तोरा। जिससे मेरा हित हो आप वो कीजिए भगवान, मैं आपका दास। तो जिसमें तुम्हारा हित था वो मैंने किया। तो मेरा विवाह में हित नहीं था, है ना? तुम साधु सन्यासी, तुम्हारा विवाह से क्या लेना देना? तुम्हारा हित नहीं था, इसलिए मैंने जो तुम्हारे हित में था वो किया। अच्छा भगवान, फिर अपना क्यों कर लिया? मेरा तो विवाह में हित नहीं था, अपना क्यों करा? बोला तुम्हारे कारण। मेरा नहीं होने दिया मेरे कारण, अपना कर लिया वो भी मेरे कारण। ये कौन सी बात है? तुम्ही ने श्राप दिए थे, जाओ धरती पे जाके नर रूप में रहो, वानर तुम्हारी सहायता करेंगे, पत्नी के वियोग में रहोगे मेरी तरह। अब तुमने श्राप दे दिया पत्नी के वियोग में, पत्नी चाहिए ना, बिना विवाह किए पत्नी आएगी कहां से? इसलिए तेरे कारण, तेरे श्राप के कारण मैंने विवाह करना पड़ा, ना तो ना भी करता। लेकिन भगत की बात तो माननी पड़ेगी, भगत के बस में भगवान। ठीक है भगवान, भगवान ये थोड़ा उपदेश देते हैं। भगत मेरा छोटा बच्चा, ज्ञानी ज्ञानी बड़े वाला समझदार बच्चा, वो अपने उस पर रहता है, अपने आप करता रहता है, ज्यादा में परवाह नहीं करता ज्ञानी भगत की अपने की। बड़ा बच्चा हो, सियाना हो गया, अपने अच्छे बुरे को जानता है, मैं उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता। भगत छोटा बच्चा होता है दूध पीने वाला, उसकी तो मैं बड़ी रखवाली करता। कहते हैं जिमी राख बालक राखे महतारी, छोटे बच्चे को माँ रखती है ना, ऐसे मैं अपने भगत की संभाल करता हूँ। छोटा बच्चे को नहीं पता आगे चल रही उधर चला जाएगा, माँ भाग आगे उसको खींच के वापस कर। सांप या कोई और जहरीला आ गया जानवर, बच्चे को पता ही नहीं, वो तो रूप है भगवान का, सीधा चला जाता है उसकी तरफ और माँ उसको खींचती उठाती बचाती है। ऐसे ही मैं अपने भगत की रखवाली करता हूँ। ज्ञानी बंदर का बच्चा और भगत बिल्ली का बच्चा, संतों ने ऐसा बताया समझाया। बंदरिया कभी अपने बच्चे को उठा के अपनी गोद यहाँ नहीं लगाती, चली जाती है, ओ बंदरी का बच्चा पीछे पीछे जाएगा, चिपक जाएगा, अपने आप जाएगा। क्यों? वो ज्ञानी है, अपने आप अपनी परवाह करे। लेकिन बिल्ली का बच्चा तो आंख बंद किए पड़ा रहता है, आंख ही नहीं खोलता। आएगी बिल्ली, गर्दन पकड़ेगी, दूसरे घर में ले जाएगी, तीसरे में ले जाएगी, ऐसे अपने आप ले जाएगी, उसको परवाह ही नहीं है, सब कुछ माँ पर छोड़ रखा है। ऐसे ही मेरे भक्तों ने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है, उनकी मैं रखवाली करता हूँ। भगवान के वचन सुन के नारद जी मगन हो गए, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू भराए और कहते हैं जो ऐसे भगवान को ना भजे वो अभागा है। भगवान ने और आगे संतों के लक्षण पूछे, भगवान संतों के लक्षण बताओ, संत कैसे होते हैं? 49 प्रकार के लक्षण बताए भगवान ने संतों, 49। ठीक है, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ना हो वो संत।
कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, दुख से परे, पाप से परे, पवित्र आत्मा का अभिमान वगैरह उसके अंदर भरा ना हो। धर्मात्मा धर्म आचरण करता हो, मेरे चरणों को छोड़ के किसी को देखता ही ना, अपने शरीर से अपने घर से भी कोई लगाव ना हो, ऐसा संत होता है। 49 लक्षण बताए, काफी लंबा चौड़ा यहाँ भाषण दिया। और लास्ट में कहते मुनि सुनो, साधन साधुन के गुण जेते, कही न सकई सारद श्रुति देते। सरस्वती को कहा जाए तुम गुण बताओ, साधु के बता नहीं सकते। हमारे वेद शास्त्र से को लिखवा, क्या लिखा है आपने, बहुत कुछ लिख नहीं पाएंगे, इतने गुण होते हैं साधु में, संतों। नारद जी प्रसन्न हुए, बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं और ब्रह्मलोक चले गए। तुलसी बाबा लिखते हैं, जो राम जी के सुंदर यश को गाएगा या सुनेगा, वो बिना ही किसी जप के, योग के, विराग के राम की भक्ति पाएगा। बाबा तुलसी अरण्य कांड को समाप्त करते हैं। हम भी कथा को विश्राम देते हैं। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय।